Write the difference between DNA and RNA. Write the difference between DNA and RNA. DNA और RNA में अंतर बताइए. तो डीएनए और आरएनए के अगर डिफरेंस की बात करें तो पहला डिफरेंस है डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड एक्सेप्ट इन फ्यू वायरस. डीएनए का स्टैंडर्ड जो होता है वो डबल होता है. डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. वेरी गुड. चलिए, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए की फुल फॉर्म होती है. तो डीएनए क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है. और आरएनए क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड होता है. पहला अंतर हो गया. डीएनए मुख्य रूप से गुणसूत्रों में पाया जाता है. डीएनए इज फाउंड इन जीन्स. और जो आरएनए होता है इट इज फाउंड इन साइटोसिन एंड यूरेसिल. ये साइटोसिन में पाया जाता है, यूरेसिल में पाया जाता है, एग्नाइन में पाया जाता है. ठीक है ना. कुल मिला के बात करें कि इसे हिंदी में कहते हैं कि भाई ये तो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है ना. डीएनए पाया जाता है गुणसूत्रों में, आरएनए पाया जाता है कोशिका द्रव्य में. डीएनए हैव डीऑक्सीराइबोस शुगर. डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर पाया जाता है, यानी कि इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है डीएनए में. और आरएनए की बात करें तो आरएनए हैव राइबोस शुगर. आरएनए में राइबोस शुगर पाई जाती है. क्लियर? दो ही अंकर पूछे गए थे, कुछ और अंकर हम बता देते हैं. इसके अलावा इसके डीएनए के जो नाइट्रोजन क्षारक हैं वो एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है. डीएनए के नाइट्रोजन क्षारक हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन. आरएनए के नाइट्रो क्षारक हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल. तो bases presents are adenine, guanine, cytosine and thymine English में. And in RNA bases are present adenine, guanine, cytosine and uracil. अगला आता है कि डीएनए जो होता है एक आनुवांशिक पदार्थ होता है. डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ होता है.
एक इज अ हेयरगिकी मैटर, डीएनए इज अ हेयरगिकी मैटर, और आरएनए पार्टली आनुवांशिक पदार्थ होता है, पार्टली हेयरगिकी मैटर। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे कि भाई जो डीएनए होता है वो आनुवांशिक पदार्थ होता है पूर्ण रूप से, और आरएनए जो होता है वो आनुवांशिक पदार्थ होता है आंशिक रूप से। क्लियर हो गया हिंदी इंग्लिश दोनों में। अगला पॉइंट जो आता है वो आता है कि डीएनए में प्यूरिन्स और पिरीमिडिन्स का अनुपात बराबर होता है। डीएनए में प्यूरिन्स और पिरीमिडिन्स का अनुपात बराबर होता है। आरएनए में इन दोनों का अनुपात बराबर नहीं होता है। तो इन डीएनए प्यूरिन इज इक्वल टू पिरीमिडिन, इन आरएनए प्यूरिन इज नॉट इक्वल टू पिरीमिडिन। क्लियर। नॉर्मली जो पूछे जाते हैं हमने दो से ज़्यादा इजी वाले आपको बता दिए, तो जो हमने बताए हैं उनको आप लर्न कर सकते हैं। क्लियर। डीएनए का पूरा नाम बताइए, अगला क्वेश्चन लिखिए। डीएनए का पूरा नाम बताइए, राइट द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। यह प्रोटीन संश्लेषण कैसे करता है? हाउ डज इट सिंथेसाइज प्रोटीन? यह प्रोटीन का संश्लेषण कैसे करता है? हाउ डज इट सिंथेसाइज प्रोटीन? तो डीएनए का पूरा नाम हमने आपको बताया, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए द्वारा निर्मित आरएनए के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। डीएनए के द्वारा निर्मित आरएनए के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। पॉइंट ध्यान दीजिएगा। जो विभिन्न प्रकार की क्रिया और अनुक्रियाओं को होने देने में एंजाइम्स के रूप में सहायक होता है। क्या बताया? डीएनए इज द प्राइमरी जेनेटिक मटेरियल कंटेंट विदिन योर सेल्स एंड इन नियर बाई ऑल ऑर्गेनिज्म। डीएनए क्या होता है? एक प्राइमरी जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि हमारे सभी सेल्स में और सभी अंगों में पाया जाता है। डीएनए सभी सेल्स में सभी अंगों में पाया जाएगा। इट इज यूज्ड टू क्रिएट प्रोटीन ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन को क्रिएट करता है उस समय जब प्रोटीन का संश्लेषण होता है। विच इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस, जिसमें कई क्रियाएं होती हैं। दैट टेक्स द कोडिंग मैसेज ऑफ डीएनए, जिसमें डीएनए का एक कोडिंग मैसेज होता है, एंड कन्वर्ट इट इनटू अ यूजेबल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, और इसे उपयोगी प्रोटीन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है। तो आसान सी भाषा में बात करें तो भाई देखो, प्रोटीन का संश्लेषण डीएनए के द्वारा निर्मित आरएनए ही करता है, और ये बहुत सारी क्रियाएं जो होती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, उनको कंट्रोल करने का काम करता है एंजाइम्स के रूप में। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन हमारा है, मेंगल ने मटर के पौधों पर अपना प्रयोग क्यों किया? क्वेश्चन लिखिए। हिंदी मीडियम में सबसे लास्ट क्वेश्चन ये मिलेगा, इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन नंबर 5 मिलेगा शॉर्ट में। मेंगल ने मटर के पौधों पर अपना प्रयोग क्यों किया?
मेंगल ने मकर के पौधों पर अपना प्रयोग क्यों किया? चलिए तो शुरू करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि मेंगल ने मकर के पौधों पर अपना प्रयोग क्यों किया। अभी अभी किसी बच्चे का साइंस का जो पेपर हुआ था, अभी जो हाफ ईयरली या क्वार्टरली जो भी पेपर्स हुए बच्चों के, उन बच्चों के पेपर में भी ये क्वेश्चन हमने देखा था आया। आई थिंक अक्षिता के पेपर में ही आया था, है ना? आपके पेपर में आया था, एमजीएम में आया था क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन 2025 में बोर्ड में शॉर्ट में आ सकता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही केवल हम समझा रहे हैं विद्या से, सारे नहीं समझा रहे हैं। इसीलिए क्वेश्चंस को हम बोले भी कह रहे हैं कि अगर किसी बच्चे के पास अभी नई विद्या नहीं है तो आने वाले समय में लेगा तो वो उस पर मार्क भी लगा लेगा, वो इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो अब मकर के पौधों पर इन्होंने अपना प्रयोग क्यों किया? तो पहला कारण ये था कि भाई मकर का पौधा जो होता है वो कम समय में उगने वाला पौधा है, इसे आसानी से उगाया जा सकता है और इसमें स्वपरागण होता है। इसके फलस्वरूप अनेक बीज बनाने की इसमें एक समान क्षमता होती है। दूसरा, मकर में विभिन्न लक्षणों वाली बात नहीं आपस में, मकर में विभिन्न लक्षणों वाली प्रजातियां सरलता से मिल जाती हैं और इनमें पर्यावरण की परिस्थितियां कुछ भी हो, प्रजनन की क्षमता जो होती है वो एक समान होती है। अगर इंग्लिश में इसी मैटर को समझाएं और थोड़ा सा अपने शब्दों को मिक्स करें तो मेंगल was a scientist who invented the law of heredity. He made his experiment on pea plant. The scientific name of the pea plant was Pisum sativum. Pisum sativum. तो ये इनका साइंटिफिक नाम था मकर के पौधे का, पीजम सैटिवम। और इन्होंने इस पौधे को ही सेलेक्टेड दिस प्लांट फॉर द एक्सपेरिमेंट। द रीजंस आर रिटन बिलो। नंबर 1, मैनी वेराइटीज ऑफ दिस प्लांट्स आर अवेलेबल। नंबर 2, द pea plant can be grow very easily. Number 3, it is self-pollinated in nature. It can be cross-pollinated easily. ये भी हमने आपको डिस्क्राइब किया था। इसमें स्वपरागण होता है और इसमें संकरण भी आसानी से कराया जा सकता है। The hybrid obtained from cross were fertile and each plant produced many seeds. हाइब्रिड इनको आसानी से किया जा सकता है क्रॉस फर्टाइल के माध्यम से और हर एक पौधा ढेर सारे बीज को प्रोड्यूस करता है ना। तो इसीलिए इन्होंने मकर के पौधे को चुना। रिजल्ट भी इसका बहुत ही ईजिली आ जाता है, रिलायबल भी होता है अर्थात विश्वसनीय भी होता है। क्लियर हो गया? तो बहुत सारे रीजन हमने आपको बता दिए। एग्जाम में केवल 4 रीजन ही आपको लिखने होंगे, ठीक, क्योंकि शॉर्ट में आएगा तो शॉर्ट में 4 रीजन ही आपको लिखने होंगे।